हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन डेवी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। बेसिकली जॉन डेवी एक अमेरिकन जो है वो फ़िलासफ़र था, साइकोलॉजिस्ट था और एजुकेशनल रिफॉर्मर था। John Dewey is an American philosopher, psychologist, and educational reformer known for his significant contribution to the field of education. His philosophy of education is often referred to as a progressive education or pragmatism education. जॉन डेवी की जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन थी वो थी प्रोग्रेसिव और pragmatism philosophy. Davies' ideas have had a profound impact on modern education, emphasizing experiential learning, social interaction, and the integration of education with real-life experience. Here are some key aspects of John Dewey philosophy of education. यानी जॉन डेवी की जो फ़िलासफ़ी एजुकेशन थी वो बेसिकली एक्सपीरियंस लर्निंग थी, लर्निंग बाय डूइंग थी, चाइल्ड सेंटर लर्निंग थी। तो आज हम इसके अहम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है जी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डेवी इस बात पे बिलीव करते थे कि जो बच्चा है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? डेवी बिलीव्ड दैट लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। यानी अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी बच्चा क्या चीज़ से सीखता है? अपनी एक्सपीरियंस से। जब वो सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है तभी सीखता है। ओके जी, दूसरा पॉइंट था जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। डेवी एम्फेसाइज्ड द importance of tailoring education to the individual need, interests and abilities of each student। यानी बच्चे को तालीम जो है उसकी ज़रूरत, उसके शौक़ और उसकी सलाहियतों के मुताबिक दी जाए। He believed that educators should take into account the unique characteristic of learner and adopt their टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंगली। यानी वो ये कहते थे कि हमें जो है पहले बच्चे को समझना पड़ेगा और बच्चे की नीड, ज़रूरत और इंटरेस्ट के मुताबिक अपना टीचिंग मेथड जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद इनकी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का जो तीसरा अहम पॉइंट था वो था लर्निंग बाय डूइंग। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी लर्निंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन it arises from the active engagement of student purposeful activities. Students should not be passive receptionists of knowledge but active participate in their own learning process। यानी बच्चा सिर्फ क्या है, वो पैसिव नहीं होना चाहिए, उसका जो लर्निंग के प्रोसेस में जो रोल है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जी जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी का सोशल लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। यानी जॉन डेवी क्या कहते हैं? डेवी एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द लर्निंग प्रोसेस। ही बिलीव्ड दैट स्टूडेंट लर्न from and with others and that collaborative activities and group discussion enhance learning outcomes। यानी जॉन डेवी ये कहता था कि बच्चा जो है, जो इर्द गिर्द से, अपने माहौल से, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन करने से, सोशल इंटरेक्शन करने से, ठीक है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखता है बनिस्बत वो आम जो है इन चीज़ों से। उसके बाद अगला पॉइंट है जी इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम। डेवी एडुकेट फॉर अ करिकुलम दैट इंटीग्रेट वेरियस सब्जेक्ट एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। He around that education should connect different disciplines to help students understand an interconnectedness of knowledge, its relevance to the world। यानी डेवी चाहता था कि करिकुलम ऐसा बनाया जाए कि जो बच्चा हो उसका डायरेक्ट सोसाइटी के साथ कनेक्शन बने, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बने। उसके बाद अगला पॉइंट है जी डेवी की फ़िलासफ़ी का एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी।
Davy saw education as the mean to prepare students for an active participant in democratic society. He believed that education should foster democratic values, critical thinking, and sense of social responsibility. यानी जॉन डेवी ये चाहते थे कि बच्चे को हमने कोई खिलाने तो नहीं भेजना ना, ठीक है, बच्चे को हमने सोसाइटी को देना है, तो हमें उसको ऐसा तैयार करना चाहिए ताकि वो जमहूरी इक़्तिदार हासिल कर सके, वैल्यूज़ हासिल कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग हासिल कर सके, और जो सबसे उन्होंने अहम बात करी सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो समाजी जिम्मेदारी है उसको समझ सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट था जॉन डेवी का कंटिन्यूस लर्निंग। For Davy, learning is a lifelong process that extends beyond formal education. He emphasized the importance of cultivation, a desire for ongoing learning, and intellectual curiosity in individual. यानी जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसको कभी रोकना नहीं चाहिए, यानी इसको कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और बच्चे को हर वक्त लर्निंग और उसके तजस्सुस के हवाले से उसको जो है वो पढ़ाना चाहिए। उसके बाद 8वां पॉइंट है जॉन डेवी का प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। डेवी वैल्यूड दैट द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। He believed that students should learn to ask questions, explore topics, and seek solution throughout critical thinking and investigation. यानी जॉन डेवी चाहते थे कि हमें जो है बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंक्वायरी बेस मेथड से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो जाए, गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा हो जाए, खुद से हाथ से काम करने की सलाहियत पैदा हो जाए। उसके बाद जो 9वां पॉइंट था जॉन डेवी का वो था रिफ्लेक्शन एंड इवेल्यूएशन। यानी डेवी ये चाहते थे, डेवी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड सेल्फ इवेल्यूएशन। स्टूडेंट शुड असिस्ट दियर ऑन प्रोग्रेस, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव दियर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज़। यानी जॉन डेवी ये चाहते थे कि हर एक बच्चा इतना अवेयर हो जाए कि वो अपनी सेल्फ़ को इवेल्यूएट कर सके, वो खुद जान सके कि उसने कितना सीखा है, उसकी नॉलेज में कितना इजाफ़ा हुआ है, वो क्या चीज़ें थी जो पहले उसको नहीं आती थी अब उसने सीख ली हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जॉन डेवी को के एजुकेशन की बैकबोन थी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है 10वां, रिलेवेंस to the real world. Davy advocate for connecting education content to real life situation and experience. He believed that learning is the most meaningful when student can see its practical application in their daily lives. यानी जॉन डेवी कहते थे कि स्टूडेंट्स तभी अच्छे तरीके से सीखेंगे जब उनको लगेगा कि ये चीज़ें उनकी डेली लाइफ में काम आ रही हैं। जैसे मैथमेटिक है, गिनती करनी है, ठीक है, कलर को पहचानना है, उसके अलावा जो दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, यानी ऐसी चीज़ें जो उनके रोज़ पढ़ने इसमें काम है, स्टूडेंट उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। ओवरऑल अगर हम बहुत बात करें तो ओवरऑल जॉन डेवी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइज active learning, student center approach and integration of education with the broader social context. His ideas continue to shape educational practices worldwide, promoting a more dynamic and meaningful learning experience for students. तो ये थी हमारे जो है फ़िलासफ़ी जॉन डेवी की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।